हेलो फ्रेंड्स, बायोनिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने माइक्रोब्स का थर्ड यूनिट बैक्टीरिया, जनरल अकाउंट एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस स्टार्ट किया है, तो इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया से। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है इसमें साइज़। तो जो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल, क्या है, बैक्टीरिया जो है वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में। इनका साइज़ जो है दैट वेरीज फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 2.0 माइक्रोमीटर। तो साइज़ के बेस पे जो है बैक्टीरियाज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉक्सी that have a size between 0.5 to 3 माइक्रोमीटर्स एंड बेसिली का साइज़ जो है दैट इज़ 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर एंड 0.5 टू 20.0 जो है माइक्रोमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट इज़ स्पाइरोकीट्स का जो साइज़ है वो वेरी करता है 0.1 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर के बीच में डायामीटर, एंड जो इसका लेंथ है वो वेरी करता है 0.5 से 250 माइक्रोमीटर तक। जो बैक्टीरिया है दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हम जो है माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जो भी बैक्टीरिया जो है नेक्ड आई कैन सी अ बॉडी ऑफ अप टू 200 माइक्रोमीटर। जो नेक्ड आई है हमारी वो 200 जो माइक्रोमीटर तक की जो बॉडी है उसको देख सकती है। बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस, जो मेडिकल इम्पोर्टेंस के बैक्टीरिया है तो उनकी जो साइज़ कैसे वेरी करता है, उनका साइज़ जो है 0.2 टू 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 3 टू 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सेकेंड करेक्टरिस्टिक है हमारे पास शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप के बेस पे जो बैक्टीरिया है वो कैसे कौन कौन से होते हैं। अब कोकस जो है उसकी क्या है, इसको हम जो है कोकोस से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है बेरी, मतलब बेरी जैसा साइज इसका छोटा सा होता है, स्फेरिकल होता है और नियरली स्फेरिकल होता है। ये देखिए इसका साइज ऐसा दिखता है। नेक्स्ट इज बेसिलस जो है वो बैकुलस, जिसका मतलब होता है रोड। ये जो है ये स्ट्रेट रोड लाइक जैसे सिलेंडरिकल शेप के ये सेल्स होते हैं। सम बेसिली आर हैविंग सेम लेंथ एंड विड्थ, कुछ बेसिलीज ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ और विड्थ जो है वो सेम होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोक्सो बेसिली। दीज हैव केयरफुली डिफरेंशिएट फ्रॉम कोक्सी, तो इनको जो है कोक्सी से जो है डिफरेंशिएट करना जो है वो केयरफुली किया जाता है, क्योंकि उनका जो शेप है उनकी कोकसी की तरह वो होती है, स्फेरिकल टाइप की होती है। होते तो ये सिलेंड्रिकल है वैसे, लेकिन जो कोको बेसिली है वो क्या होते हैं, वो थोड़े थोड़े से कोकस की तरह दिखाई देते हैं, तो उनको डिफ्रेंशिएट जो है वो केयरफुली किया जाता है। ये देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप है बेसिलस की, ये कोको बेसिलस है और दिस इज फ्यूजिफॉर्म बेसिलस। नेक्स्ट इज वेब्रियस या वाइब्रियस। ये जो होते हैं कर्ल्ड और कोमा शेप्ड जो रोड्स होती हैं। ये क्या है, ये नेम जो है इनका वाइब्रेटरी मोटिलिटी के बेस पे है, मतलब इनमें जो है मोशन जो है ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए वाइब्रेटरी जो मोशंस है, वाइब्रेशंस इनमें होती है। ये इसका जो है शेप है। नेक्स्ट इज स्पाइरिला। ये जो है रिजिड और स्पाइरल और हेलिकल फॉर्म में होता है। ये देखिए इसकी शेप जो है वो हेलिकल होती है। नेक्स्ट शेप इज स्पाइरोकीट्स जो है उसका क्या है, स्पाइरा जिसका मतलब है कॉयल एंड केट मतलब हेयर जो है जैसे हेयर की कॉइलिंग होती है, आप किसी एक बाल को आप कॉयल कर दो तो वैसा ही इसकी शेप होती है, वैसी दिखती है। फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म होती है इनकी, ये है इसकी शेप, ये देखिए। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, दीज आर सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया, मतलब इनमें सेल वॉल जो है वो नहीं होती। हैंस नो स्टेबल मॉर्फोलॉजी, मतलब इनमें सेल वॉल है वो नहीं प्रेजेंट होती, जिसकी वजह से क्या होती है कि इनकी जो मॉर्फोलॉजी है, इनकी शेप जो है वो स्टेबल नहीं होती। ये राउंड भी हो सकते हैं या फिर ओवल भी हो सकते हैं।
उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स जो है उनमें वो कैसे अरेंज होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्पीशीज अपीयर एज अ स्फीयर्स। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो एज अ स्फीयर भी अपीयर होते हैं, रोड्स की तरह भी दिखते हैं और स्पाइरल शेप में भी होते हैं। तो उनका अरेंजमेंट, फर्स्ट इज कॉक्सी अरेंजमेंट, जिसमें क्या है, पहले है डिप्लोकॉक्सी। डिप्लोकॉक्सी क्या है, कॉक्सी अरेंज इन पेयर्स। जो जब जैसे एक कॉक्सी सेल जो हमने किया था वो राउंड शेप का होता है, अगर उसके साथ एक और कॉक्सी सेल जो है वो अटैच हो जाए, मतलब एक पेयर फॉर्म में हो, तो उसको हम डिप्लोकॉक्सी बोलते हैं। व्हेन कॉक्सी डिवाइड एंड रिमेन टुगेदर, क्या होता है जब एक कॉक्सी सेल डिवाइड करता है लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, उसके सेल वो अटैच रह जाता है, तो उसको हम डिप्लोकॉक्सी बोलते हैं। दूसरा होता है लॉन्ग चेन्स। लॉन्ग चेन्स में जो उसका अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल्स है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस, एंट्रोकोकस और लेक्टोकोकस। क्या होता है, सेल्स एडहियर आफ्टर रिपीटेड डिविजन्स इन वन प्लेन। जब क्या होता है एक से ज़्यादा जो डिविजन्स रिपीट होती हैं, सेल डिविजन्स रिपीट होती है और वो एक ही प्लेन में जो सेल्स है वो आपस में अटैच होते जाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेप लाइक क्लस्टर। ग्रेप जैसे देखते हो कि ग्रेप्स के जो हम देखते हैं कि ग्रेप्स जो है वो क्लस्टर शेप में होते हैं। तो जो इसमें जो डिवीज़न है वो रैंडम होती है, रैंडम डिवीज़न होती है, जिसकी वजह से वो ग्रेप्स की तरह वो उसके क्लस्टर बन जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टेफाइलोकॉक्सी। उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट हमारे पास है टेट्राड्स। टेट्राड्स क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, जो 4 सेल्स से बनता है। ये स्केयर 4 सेल जब एक स्केयर की फॉर्म में जुड़ते हैं तो वो टेट्राड बनाते हैं, जिसमें जो कॉक्सी सेल जो कॉक्सी सेल है वो 2 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास माइक्रोकोकस। नेक्स्ट शेप है हमारे पास क्यूबिकल पैकर्स। क्यूबिकल पैकर्स क्या होते हैं, इसमें जो है वो 8 सेल्स जो है वो क्यूबिक पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास सार्सिना है। इसमें क्या है, व्हेन कॉक्सी डिवाइडेड इन 3 प्लेन्स, इसमें जो कॉक्सी सेल्स है वो 3 प्लेन्स में डिवाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप, ये है कोकस सेल और ये डिप्लोकोकस क्या है, ये डिवीजन के बाद जो कोकस सेल है वो आपस में अटैच है, रिमेनिंग टुगेदर, तो ये डिप्लोकोकस बन गया। फिर स्ट्रेप्टोकोकस, उसमें क्या है, ये चेन फॉर्म में है, जब एक ही प्लेन में जो चेन्स बन रही है। देन टेट्राड, टेट्राड में क्या है, 4 सेल्स है, 2 प्लेन में ये डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेट्राड बनता है। और ये है ग्रेप्स लाइक जो क्लस्टर बनते हैं, स्टेफाइलोकोकस, ये ग्रेप्स लाइक जो क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं। और ये है सार्सिना, जिसमें क्या है, ये 3 प्लेन में होती है और इसमें 8 सेल्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिली अरेंजमेंट। बेसिली अरेंजमेंट क्या होता है, बेसिली स्प्लिट्स ओनली अक्रॉस देयर शॉर्ट एक्सिस, पैटर्न फॉर्म्ड आर लिमिटेड। इसमें जो है पैटर्न फॉर्म होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे बेसिली की शेप हमने पहले भी की है, शेप ऑफ रोड्स एंड ऑफन वेरीज बिटवीन स्पीशीज। रॉड शेप जो होते हैं ये, एंड मे बी फ्लैट हो सकते हैं, राउंडेड हो सकते हैं, सेगर शेप हो सकते हैं और बाइफर्केटेड होते हैं। इसके साथ रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, शो बैक्टीरियल शेप एंड बैक्टीरियल अरेंजमेंट ओनली बाय गिविंग डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से आप जो है बैक्टीरियल शेप और बैक्टीरियल अरेंजमेंट जो है वो उसको डिस्क्राइब करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल वॉल एंड इट्स एडहेरेंट। बैक्टीरियल सेल वॉल इज स्ट्रॉन्ग, फर्म एंड फ्लेक्सिबल। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, फर्म होती है और फ्लेक्सिबल होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इट गिव्स शेप टू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करती है। समवट पोरस, इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं कभी कभी। सो कैन हेल्प फ्लो ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिससे क्या होता है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो उनका फ्लो होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो करते हैं थ्रू द सेल वॉल। ये बैक्टीरियल सेल है, ये देखिए इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, ये इसमें न्यूक्लियोइड है और ये जो है इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, ये प्लाज्मिड्स इसमें प्रेजेंट है
और ये जो है राइबोसोम्स, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। ये जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये फ्लैजेला प्रेजेंट है इसमें। और ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, इसको हम पाइली बोलते हैं। और ये ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है। तो अब हम सेल वॉल जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेल वॉल, मोस्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स हैव अ सेमी रिजिड सेल वॉल। इट डिटरमिन्स द शेप ऑफ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल सेल की शेप जो है वो डिटरमिन करती है। ये क्या होती है? पोरस होती है, जिसके थ्रू जो है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। इट कवर्स द एंटायर सेल सरफेस। ये जो है पूरे सेल की सरफेस को कवर करती है। एंड इट एक्ट्स एज एक्सोस्केलेटन एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी एंड डैमेज। ये जो सेल वॉल है, ये सेल को किसी भी तरह का डैमेज जो होता है उससे प्रोटेक्ट करती है। इन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वुड रप्चर और अंडरगो ऑस्मोलाइसिस। अगर सेल वॉल नहीं होगी बैक्टीरियल सेल में तो क्या होगा? वो जल्दी से रप्चर हो जाएगा और उसकी ऑस्मोलाइसिस हो जाएगी। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आर डिफर फ्रॉम प्लांट सेल वॉल्स। जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, इनमें जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल वॉल से बिल्कुल अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, ये म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो म्यूकोपेप्टाइड से ये बनी होती है, और इसमें जो है सेलुलोज जो है वो एब्सेंट होता है। ड्यू टू दिस, पैथोजेंस कैन बी अटैक्ड बाय एंटीबायोटिक्स विदाउट डैमेजिंग डिजीज यूकैरियोटिक प्लांट और एनिमल सेल्स। इससे क्या होता है? जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरियल सेल पर जो है अटैक करती है, डिजीज़ वाले पर, और जो प्लांट और एनिमल जो डिजीज्ड होते हैं, जिनमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो उनको हार्म नहीं होता एंटीबायोटिक्स का। अब इसमें म्यूकोपेप्टाइड जो क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड इज द मेड ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ नैग एंड नैम। नैग क्या है? एन एसिटाइल ग्लाइकोजमाइन एंड नैम एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड आर अमाइनो शुगर्स। और ये क्या होती हैं? अमाइनो शुगर्स जॉइंड बाय 1,4 लिंकेज, और इनमें 1,4 लिंकेज जो होती है। दीज आर लिंक्ड बाय शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स like lysine. Cell walls of gram positive and gram negative differ in their chemical composition. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उन दोनों की सेल वॉल्स भी जो है उनकी कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? होमोजीनियस कंटेनिंग 85% और मोर म्यूकोपेप्टाइड। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल में 85 और उससे ज़्यादा जो है म्यूकोपेप्टाइड प्रेजेंट होता है, और उसके साथ जो है जो बाकी का है पार्ट, उसमें क्या होता है? सिंपल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और जो है टाइकोइक एसिड, टाइकोज मतलब वॉल, जो मतलब वॉल पे जो एसिड प्रेजेंट होता है। टाइकोइक एसिड सर्व एज एंटीजन्स एंड रेगुलेट एंट्री ऑफ आयंस। ये एज एंटीजन जो है वो सर्व करता है और जो है आयंस की एंट्री को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है? 3 to 12% म्यूकोपेप्टाइड होता है, और बाकी जो होता है इसमें लिपोप्रोटीन एंड लिपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन बी सीन ओनली इन इलेक्ट्रो माइक्रोफोटोग्राफ्स। और ये जो कैसी दिखती है? ये इसको हम ट्राईपार्टाइट बोलते हैं, जिसमें 3 लेयर्स होती हैं। ये इसमें 3 लेयर्स जो है वो हमें दिखाई देती है। कौन कौन सी होती है? इनर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, मिडल पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये जो है एज अ सीव इसका फंक्शन होता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स प्रोटीन्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम पोरिन्स बोलते हैं। अब हम करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है उनमें जो है अपीयरेंस। उनकी अपीयरेंस कैसी होती है? जो ग्राम पॉजिटिव है वो क्या होती है? एक होमोजीनियस लेयर होती है, और जो ग्राम नेगेटिव है वो 3 लेयर्ड लेयर होती है।
सेकेंड इज केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन उनकी कैसी होती है, 85% जो है उनमें म्यूकोपेप्टाइड और जो बाकी है उसमें सिंपल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और इसमें जो है लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होते और टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, 3 to 12% म्यूकोपेप्टाइड होता है, इसमें क्या है 85% और इसमें 3 to 12% होता है। बाकी का इसमें क्या होता है, लिपोप्रोटीन होते हैं और लिपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं, और इसमें लिपिड्स एब्सेंट होती है और इसमें लिपिड्स जो है हाई लिपिड्स होते हैं, और इसमें जो है टाइकोइक एसिड प्रेजेंट होता है और इसमें टाइकोइक एसिड जो है वो एब्सेंट होता है। अब रिजिडिटी कैसी होती है, ये जो है मच रिजिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर म्यूकोपेप्टाइड्स। म्यूकोपेप्टाइड्स की प्रेजेंस से ये ज़्यादा रिजिड होती है, और इसमें जो है पेप्टाइड जो कम होते हैं और लिपोप्रोटीन्स और लिपोपॉलीसेक्राइड्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये कम रिजिड होती है। नेक्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होती है। अब पेरीप्लाज्मेटिक स्पेस जो है वो भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो है वो एब्सेंट होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। लास्ट इज एंजाइमिक डाइजेशन। एंजाइमिक डाइजेशन के रिजल्ट से जो हमारे पास बनता है, इसमें प्रोटोप्लास्ट बनता है और इसमें स्पीरोप्लास्ट बनता है। ये है डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब है हमारे पास फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट क्या है, टू इम्पार्ट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। सेल वॉल जो है वो सेल को शेप और रिजिडिटी देती है। इट सपोर्ट्स द वीक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन अगेंस्ट द हाईएस्ट इंटरनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म में जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है उसमें उसको जो है वो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है उसको सपोर्ट करती है ये। इट मेंटेन्स करेक्टरिस्टिक शेप ऑफ बैक्टीरियम। बैक्टीरिया की जो शेप में ये हेल्प करती है। इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन, और जो सेल वॉल है वो सेल डिवीजन में भी पार्ट करती है। इंटरेक्शन विद अदर बैक्टीरिया एंड विद मैमेलियन सेल्स। जो इसका सेल वॉल जो है इसमें जो एडहेशन प्रॉपर्टी होती है इसकी, मतलब ये दूसरे जो मैमेलियन सेल है उसके साथ जो है अटैच बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करती है। इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर्स फॉर अटैचमेंट ऑफ सम बैक्टीरियल वायरसेस। नेक्स्ट है सरफेस एडहेरेंट्स। सरफेस एडहेरेंट्स कौन से है, दीज आर सिक्रेटेड बाय बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरियल सेल्स से जो एक लेयर जो है जो सिक्रीट होती है उसको हम एडहेरेंट बोलते हैं। द एडहेरिंग लेयर ऑफ पॉलीसेक्राइड्स और अ कॉम्प्लेक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स एंड स्मॉल प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। जो लेयर जो है बाहर जो फॉर्म होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोल से बना स्वीट, प्लस कैलिक्स मीन्स कोट। एक स्वीट कोट जो है, एक स्वीट लेयर जो फॉर्म होती है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। ये अगर थिक है, थिक एंड कोवलेंटली बाउंड है ये लेयर, तो इसको हम कैप्सूल बोलेंगे। और अगर ये लेयर थिन और लूजली अटैच्ड है तो इसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स सर्व्स एज बफर बिटवीन सेल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें ये एज अ बफर एक्ट करती है। इसमें जो है क्या क्या होते हैं, इसमें फ्लैजेल्ला भी प्रेजेंट होते हैं और पाइली भी प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लैजेल्ला क्या होते हैं, बैक्टीरियम कुड बी नॉन मोटाइल और अट्राइकस व्हेन फ्लैजेल्ला इज नॉट प्रेजेंट। अगर बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेल्ला नहीं प्रेजेंट है तो वो नॉन मोटाइल है, मतलब वो मूव नहीं कर पाएंगे, जिसके एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। अगर फ्लैजेल्ला उसमें प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरिया को हम मोटाइल बैक्टीरिया बोलेंगे। फ्लैजेल्ला प्रेजेंट एट वन और बोथ एंड्स। अगर फ्लैजेल्ला जो है बैक्टीरिया के जो सेल है उसके जो दोनों एंड्स पे प्रेजेंट है तो उसको हम पोलर बोलेंगे, मतलब दोनों पोल्स पे प्रेजेंट है फ्लैजेल्ला। अगर वो पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। लेंथ जो है इसकी, जो फ्लैजेल्ला की लेंथ है वो 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर के बीच में जो है वो वेरी करती है, और ये जो है उससे डायामीटर से बड़ी भी हो सकती है।
इट मेड ऑफ हेलिकल फिलामेंट। इसमें अब फ्लैजेला में जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हेलिकल फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजेला। जो बैक्टीरियल सेल के फ्लैजेला है वो यूकैरियोटिक फ्लैजेला से डिफरेंट होते हैं। सिलेंड्रिकल हॉलो स्टैंड मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, जिसको हम फ्लैजेलिन कहते हैं। जो प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है इसमें उसको हम फ्लैजेलिन कहते हैं। सेल वॉल इज नेसेसरी फॉर द फ्लैजेलर मूवमेंट। फ्लैजेला के मूवमेंट के लिए सेल वॉल जो है वो नेसेसरी होती है। अब फ्लैजेलर हुक, जब जो फ्लैजेला के जो 3 जो पार्ट है क्यों कौन कौन से है, एक तो है हेलिकल फिलामेंट, दूसरा हुक और बेसल बॉडी। अब जो हुक है, हुक क्या है, इज मॉलिक्यूलर यूनिवर्सल जॉइंट। ये जॉइंट है दैट ट्रांसमिट्स टॉर्क फ्रॉम द मोटर टू द फ्लैजेलर फिलामेंट। फ्लैजेलर फिलामेंट के लिए जो है उसको टॉर्क देता है उसकी मूवमेंट के लिए। हेलिकल फिलामेंट क्या होती है, इज रोटेटरी मोटर। ये एक रोटेटरी मोटर है एट इट्स बेस, जो बेस पे प्रेजेंट होती है फ्लैजेला के, विच कैन टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जो है 2 तरह की जो मूवमेंट होती है, या तो क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या है, द बेसल बॉडी ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजेला इज अ रॉड, एक रॉड शेप की होती है ये, एंड अ सिस्टम ऑफ रिंग्स एम्बेडेड इन सेल एनवेल्प। और ये जो है सेल एनवेल्प में जो है एम्बेडेड होती है उसके बीच में। रोड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ फ्लैजेलर बॉडी, जो है मेजर कंपोनेंट जो है वो रॉड होती है। ये जो है इसमें क्या होती है, 2 तरह की रोटेशन होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर तो जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियल सेल है वो स्ट्रेट मूव करेगा, उसकी मूवमेंट जो है स्ट्रेट होगी, जिसको हम रन बोलेंगे। अगर ये रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रही है तो उसमें क्या होगा, जो मूवमेंट है वो रैंडमली होगी, मतलब जो बैक्टीरिया है वो इधर उधर मूव करेगा, जिसको हम टम्बल बोलेंगे। फ्लैजेलेटेड बैक्टीरियम कैन मैनिपुलेट इट्स रन्स एंड टम्बल्स फॉर द मूवमेंट टूवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स। अब इसको जो बैक्टीरियल सेल है अब उसको खाने के लिए भी कुछ चाहिए। खाने की सर्च में जब वो मूवमेंट करेगा तो उसकी मूवमेंट जो है वो दोनों तरह की होगी, क्लॉकवाइज भी होगी, एंटी क्लॉकवाइज भी होगी, जिसमें रन्स भी होंगे और टम्बल्स भी होंगे। जिसकी इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्सिस। ये है फ्लैजेला की स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इसकी जो 3 पार्ट्स है, दिस इज बेसल बॉडी, ये हुक और ये फिलामेंट, ये 3 पार्ट है इसके। और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन है सेल की, ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है, और ये जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस, ये जो स्पेस दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये पेरिप्लाज्मेटिक स्पेस है। ये फ्लैजेला जो है वो बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सेकंड है इसमें पाइली। पाइली क्या है, पाइली का सिंगुलर जो होता है वो पाइलस होता है। पाइलस मीन्स हेयर, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बैक्टीरिया की बॉडी पे प्रेजेंट होती है उसको हम पाइली बोलते हैं। ये क्या होती है, स्ट्रेट सेवरल नंबर, और बहुत सारे नंबर होते हैं इनके, एंड थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। दीज आर फाउंड इन मेनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैक्सिमम जो पाइली है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, बट रिसेंटली क्या है, ये पॉजिटिव स्पीशीज में भी देखी गई है। रिजिड फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन पाइलिन, ये एक रिजिड फाइबर है और ये पाइलिन प्रोटीन से बनता है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू अटैच द बैक्टीरियल सेल टू द अदर ऑब्जेक्ट्स। मेन जो पाइली का फंक्शन होता है, ये बैक्टीरियल सेल को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्टिक करता है। सम बैक्टीरियल स्पीशीज प्रोड्यूस एफ पाइलस, कुछ बैक्टीरियल स्पीशीज जो है वो एफ पाइलस भी प्रोड्यूस करते हैं। एफ मीन्स फर्टिलिटी, पाइलस जो क्या होता है, दैट इन्वॉल्व्स बैक्टीरियल मेटिंग, क्या होता है, जो बैक्टीरियल मेटिंग में ये इन्वॉल्व होता है। मेनली फाउंड ऑन दो सेल्स दैट डोनेट द डीएनए टू अदर सेल। ये जो फर्टिलिटी पाइलस जो मेनली उन्हीं सेल्स में प्रेजेंट होता है जो अपना डीएनए जो है वो दूसरे सेल्स को डोनेट करते हैं। और ये जो पाइली है इसको हम कॉन्जुगेशन पाइली भी बोलते हैं। ये कॉन्जुगेशन पाइली कॉन्टैक्ट विद सुटेबल रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल
फैसिलिटेटिंग द ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट। जो डोनर डीएनए है और जो रेसिपिएंट डीएनए है, डोनर डीएनए से डीएनए का जो ट्रांसफ़र रेसिपिएंट में होता है उसको जो है ये फैसिलिटेट करती है, और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। पाइली आर ऑल्सो हेल्पफुल इन लोकोमोशन बाय अटैचिंग देमसेल्व्स ऑन द सरफेस, देन रिट्रैक्टिंग एंड पुलिंग द सेल फॉरवर्ड। जो पाइली है वो मूवमेंट में भी हेल्प करती है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड आइदर ट्विचिंग मोटिलिटी और ग्लाइडिंग मोटिलिटी भी हम बोलते हैं। तो ये थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। इसके साथ रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैजेला एंड पाइली। फ्लैजेला और पाइली में क्या डिफरेंस है? फंक्शनिंग ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला का क्या फंक्शन है, और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला विद डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से फ्लैजेला का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करना है। और इसके बाद हमारा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।